मनी इन द बैंक के शो की शुरुआत मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से हुई। बुच को जबरदस्त ओवेशन मिली अपने ही होम क्राउड में। पहले मिनट से इस मैच में एक्शन और रोमांच देखने को मिला। सब आपस में भिड़ गए। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा लैडर सजने शुरू हो गए और उस लैडर पर जबरदस्त मूव्स ही हमें देखने को मिले। बुच क्रिकेट बैट के साथ भी दिखाई दी। अरे एशेज सीजन जो चल रहा है। वहीं रिंग और बैरिकेड के ऊपर रखे लैडर पर डेमियन प्रीस को लोगन पॉल ने शानदार स्प्लैश लगाई। अब अलग अलग दो लैडर रिंग पे नाकामुरा और सैंटोस थे, तभी वहां रिकोशे और लोगन पॉल आ जाते हैं। दोनों मिलकर नाकामुरा सैंटोस का लैडर गिरा देते हैं और उधर एले ने लोगन और रिकोशे वाला लैडर गिराया और रिकोशे ने लोगन को रोप से बाहर मूव दिया। बढ़िया मैच दिखा इन सभी के बीच। क्राउड एले को काफी सपोर्ट कर रहा था। एले नाइट ने सैंटोस को, फिर नाका को, फिर डेमियन को ढेर करा और जैसे ही एले नाइट ब्रीफ केस हुक से निकालने वाले थे, तभी डेमियन प्रीस ने आके लैडर से एले नाइट को चॉक स्लैम दी और ब्रीफ केस उतार के बन गए मिस्टर मनी इन द बैंक विनर। इसके बाद हमें रोंडा राउजी, शायना बैजलर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन के बीच एक टैग टीम टाइटल मैच दिखा। शायना बैजलर और मॉर्गन मैच शुरू करती हैं। मॉर्गन शायना पे हावी होना शुरू कर देती हैं। रोंडा मॉर्गन को इंटरप्ट करती हैं और शायना मॉर्गन को पटक के उसी हाथ में मारती हैं जिसमें उनको इंजरी हुई थी। अब रोंडा राउजी आके अपने वही इकलौते मूव को लगाती हुई दिखाई दी। मॉर्गन को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार देती हैं। उन्हें टैग ही नहीं देने देनी थी। हालांकि मॉर्गन रोंडा राउजी पे पलटवार करके रकील रॉड्रिगेज को टैग देती हैं और वो आके दोनों पे पावर दिखाती हैं। अब मॉर्गन पे रोंडा राउजी और शायना बैजलर दोनों सबमिशन लगा देते हैं। तभी रकील रॉड्रिगेज ने आके उसको तोड़ा। मॉर्गन अब शायना बैजलर के किरफिडा क्लच को सर्वाइव भी कर जाती हैं और टैग रोंडा राउजी पे आता है। तभी पीछे से आके शायना बैजलर रोंडा राउजी पे ही अटैक कर देती हैं। व्हाट द हेल, शायना बैजलर रोंडा राउजी पर अटैक कर देती हैं और चली जाती हैं। तभी रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने मूव दिया और टाइटल जीत लिया। वो बन गई न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियन। हमें बैक स्टेज डेमियन प्रीस दिखाई दी है। इंटरव्यू उनसे बोलती है कि मुबारकबाद, क्या प्लान्स है। डेमियन प्रीस कहते हैं काफ़ी सोचना है, कैश इन कर सकता हूँ, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकता हूँ, यूएस चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता हूँ, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकता हूँ, बट सोचना होगा कि मैं कब चैंपियन बन सकता हूँ। अब टाइम था रिडल वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच का। दोनों के बीच बढ़िया एक्शन से मैच की शुरुआत हुई। हार्ड हिटिंग मैच की शुरुआत दोनों के बीच हुई। दोनों एक दूसरे पर बेरहम मूव लगाते हुए दिखाई दिए। गंथर और रिडल दोनों के चेस्ट लाल पड़ चुके थे। गंथर का स्टाइल ही काफ़ी खतरनाक है। वो रिडल के पैर से पट्टी हटा के उसी पैर में मार दे रहे थे। रिडल की फाइट बैक की कोशिश को गंथर बार बार फेल कर रहे थे। वो रिडल को मौका ही नहीं दे रहे थे। फाइनली रिडल फ्लोटिंग ब्रो लगाते हैं, लेकिन गंथर को क्या खास फर्क नहीं पड़ा। गंथर बेदर्द और उसी पैर में इतने चांटे मारते हैं ना कि रिडल भाई साहब हालत खराब हो जाती है और रिडल टैप आउट कर देते हैं। मैच गंथर ने जीत लिया। लो भैया, तलवारों की खिचर खिचर और ड्रू मैकेंटायर का रिटर्न, वो भी गंथर के अगेंस्ट। वाओ, गंथर को ग्लासगो का मजा और फिर क्लेमोर गंथर में पड़ती है और क्लियर है कि ड्रू मैकेंटायर अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंथर को फेस करेंगे, इसीलिए वो आ चुके हैं। इसके बाद हमें जेब कतरा वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखा। बताने की जरूरत नहीं है, बट जेब कतरे के साथ हर बार की तरह मामी दिखी, वो भी न्यू हेयर स्टाइल में। डॉम ने कॉडी में एक पंच और एक थप्पड़ लगाया और फिर जैसे कॉडी रूड्स ने एंग्री लुक दिखाया तो भागा डोमिनिक जेब कतरों की तरह। कॉडी ने दौड़ा के पकड़ा और वापस से रिंग में ला के कुटाई शुरू करी। बार बार रिंग छोड़ के जेब कतरा भागता दिखा। रिया रिप्ले ने वही करा जो वो करती आती हैं। कॉडी रूड्स के सामने आके खड़ी हो गई। फायदा जेब कतरे ने उठाया और कॉडी रूड्स पे कुछ मूव लगाए और डोमिनिक कंट्रोल बनाता हुआ दिखाई दिया। अब वो 3 अमीगो लगाने जाता है, बट कॉडी रूड्स डिले वर्टिकल सुप्लेक्स जड़ देते हैं। इसको तो जलील करके मारना था। रिया रिप्ले फिर बीच में आई। रेफरी का तमाशा देखने के लिए आया है। बार बार रिया रिप्ले बीच में आ रही है, बार बार इंटरप्ट कर रही है, लेकिन रेफरी कुछ कर ही नहीं रहा है। डोमिनिक अब 619 के लिए जाता है, बट कॉडी स्पिनिंग अल्बामा स्लैम, फिर कॉडी कटर और क्रॉस रोड लगा के मैच जीत लेते हैं। थोड़ी और मार डोमिनिक में पड़नी चाहिए थी, मुझे लगा थोड़ा कम पड़ी है। अब हमें मनी इन द बैंक का एक और बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना हमें यहाँ देखने को मिले, जो कि किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जॉन सीना आके बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सरप्राइज हुआ हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है जॉन सीना सक्स सुनने की, लेकिन अब तुम गा रहे हो। क्या तुम्हें पता है ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है लंदन में 20 साल बाद। मैं इधर उधर देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, फील करता हूँ और पूछता हूँ इतना टाइम क्यों लगा लंदन आने में, और फिर मुझे पता चला ये मेरे हाथों में नहीं है,
जिनके हाथों में है वो पीछे बैठे हैं। उन्हें नहीं पता लंदन को लेके क्या फील नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है ध्यान भटकता है। उन्हें लगता है कि तुम शो को हाईजैक करने की कोशिश करते हो। तुम सभी की धड़कन हो, तुम हो, ये शो देख लो। जॉन सीना ने आके क्राउड को और पंप अप कर दिया। तो मैं यहाँ आया क्यों हूँ? मैं काफ़ी प्यार करता हूँ तुम सबसे। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ आया हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए पूरी दुनिया को बताने आया हूँ कि तुम लोगों को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्योंकि तुम सब जानते हो मुझे इज्जत कितनी प्यारी है। मैं यहाँ आया हूँ कि तुमने 20 साल में मेरी इज्जत कमाई है। थैंक यू सीना के अब चैंट्स लगते हुए सुनाई दिए। और एक बात जो वो नहीं समझते कि तुम लोग वो करते रहो जो कि मज़ेदार है। तुम्हें चिंता है, मुझे भी नहीं लगता कि तुमसे बेहतर कोई ऑडियंस है। मैं यहाँ आया हूँ रेसलमेनिया को लंदन में लाने के लिए। तभी यहाँ पे यस यस के चैंट्स लगते हैं। जॉन सीना थोड़ा इंडिया पे भी नज़र डाल लो यार, यहाँ तो खैर एक इवेंट भी नहीं होते हैं। खैर मैं यहाँ आया हूँ एक और मैच के लिए नहीं, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम सबको मुझे कुछ देना है, पूरी दुनिया को बताने के लिए जो हमें पता है। टाइम लो और बता दो इन सबको कि कैसा सुनाई देगा जब रेसलमेनिया लंदन में होगा। तभी कबाब में हड्डी ग्रेसन वॉलर आया, पर क्यों, इसे कहाँ से घुसेड़ दिया यार WWE ने? ग्रेसन कहता है कि बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। क्राउड बोलने ही नहीं दे रहा था ग्रेसन वॉलर को। सबको पता है मेरा शो इफेक्ट, मुझे तुम्हारे करियर के बारे में बहुत कुछ पसंद है। मैं फ़ैन हूँ तुम्हारा। इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हो, तुम्हारी सारी मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं। तुम हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हो। स्कूबी डूबी में तेरा परफॉर्मेंस देख के मज़ा आ गया। जॉन सीना तेरे बारे में हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट वाला मुझे पसंद आता है, बट तू यूके को पागल बना रहा है। रेसलमेनिया वो भी लंदन में, क्या मजाक लगा रखा है। सबको पता है ये सबसे बकवास जगह है। ये उल्टा करते हैं, गर्मी होनी चाहिए बारिश हो रही है, सर्दी होनी चाहिए तो गर्मी हो रही है। रेसलमेनिया गुड वेदर में होना चाहिए, लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। रेसलमेनिया जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। इतने स्ट्रेस मत ले जॉन, मुझे पता नहीं था कि तू आज के शो में दिखाई देगा। तू रेसलमेनिया में बचकांड थ्योरी से हार गया, फिर रोमन रेंस से हारा और फिंड से भी हारा। ये लोग सिंपल हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और ये कंट्री क्लास के लिए जानी जाती है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे सुपरमैन बना दे जॉन, क्योंकि तूने कितनों को आगे बढ़ाया है। आज मैं तुझे आगे बढ़ाता हूं, मैं तुझे पिच करता हूं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में। मुझे मिला जॉन सीना रेसलमेनिया इन ऑस्ट्रेलिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, अब बोल जॉन सीना, रेसलमेनिया लंदन में होना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में? जॉन सीना कहते हैं तू चाहता है कि रेसलमेनिया लंदन में ना हो और तू चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं। जॉन सीना क्लियर मना कर देते हैं। ग्रेसन वॉलर कहता है कोई भी ग्रेसन को मना नहीं कर सकता है। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता सकता हूं? जॉन सीना कहते हैं क्योंकि तेरे आने से पहले हम बात कर रहे थे, बट तू रेसलमेनिया लंदन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये लेके तू आ गया है। तभी ग्रेसन जॉन सीना पे अटैक कर देते हैं, बट जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। अब टाइम था वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच का। बैकी लिंच एंट्री कर रही थी, तभी ट्रिश स्ट्रैटस और जो स्टार्क ने बैकी पे अटैक कर दिया। उधर बैले और ईओ ने मिलकर वेगा पे अटैक कर दिया। अब फाइनली ट्रिश, जोए, बैले, ईओ भिड़ी ये डबल टीम बना के आपस में लड़ती हुई दिखाई दी। अब बैकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस और जो स्टार्क पर अटैक कर देती हैं। बैले और ईओ स्काई डोमिनेट कर रही थी। वेगा और बैकी लिंच अकेली पड़ती हुई दिखाई दी। लैडर के बीच में फंसा के वेगा की खींचम तानी होती हुई दिखाई दी। अब बैकी लिंच ने आके बैले और ईओ स्काई दोनों को मारा। टीम अप ने थोड़ा मैच खराब सा कर दिया क्योंकि एक सेपरेशन दिखाई दिया इस मैच में। भाई साहब ईओ स्काई ने लैडर के टॉप से सब पे मून सॉल्ट लगा दी। अब लैडर पे ट्रिश स्ट्रैटस और बैकी लिंच भिड़ती दिखी। कुछ अच्छे मूव्स दिखे इस मैच में। वहीं मैच में फोकस ट्रिश स्ट्रैटस, बैकी लिंच, जो स्टार्क पर काफ़ी टाइम रहा। ऐसा लगा कि ये तीनों ही इस मैच में हैं। वेगा ने जो स्टार्क को लैडर पे अटैक कर डाला। अब जिस मूवमेंट का वेट था वही हुआ। ईओ स्काई को लैडर पे जाने से बैले ने रोका। बहुत लेट ये मूवमेंट इस मैच में आता हुआ दिखाई दिया। जो स्टार्क पता नहीं इस मैच में क्यों ही थी, केवल शायद ट्रिश स्ट्रैटस के साथ देने के लिए, क्योंकि उनमें जीतने की कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। अब एक साइड लैडर पे बैकी लिंच और एक साइड बैले थी, दोनों ऊपर चढ़ रही थी। ईओ स्काई ने दोनों को हैंडकफ से लैडर पे ही बांध दिया। ईओ अब बैले के कंधे से होके ऊपर चढ़ती हैं। ईओ स्काई ने ब्रीफकेस उतारा और जीत के बन गई मिस मनी इन द बैंक विनर।
इसके बाद हमें सैथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। यूके के क्राउड ने जम के सैथ रॉलिंस का थीम गुनगुनाया। दोनों भिड़ गए, बैलर काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था दिखी। सैथ रॉलिंस के रिब्स में प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही थी। अब तक बैलर का पलड़ा सैथ रॉलिंस पे ज़्यादा हावी दिखाई दिया। बैलर लगातार सैथ रॉलिंस की रिब्स पे ही अटैक कर रहे थे। सैथ रॉलिंस अब पलटवार करते हैं। मैच थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहा था। बैक टू बैक दोनों एक दूसरे के मूव्स को काउंटर भी करते दिखाई दिए। दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। सैथ रॉलिंस अब पेडिग्री लगा डालते हैं। तभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है, वो भी ब्रीफकेस लेके। सैथ रॉलिंस का फोकस अब डेमियन प्रीस्ट पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन डेमियन चेयर डाल के अनाउंस टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। अब सैथ रॉलिंस पे शॉटगन ड्रॉप किक लगती है और फिर कूडीग्रा सैथ रॉलिंस को पड़ती है। एक और कूडीग्रा सैथ रॉलिंस में पड़ती है। एक और शॉटगन ड्रॉप किक रिंग में पड़ती है। अब बैलर टर्न बकल पे थे, तभी डेमियन प्रीस्ट चेयर से उठ के आगे बढ़ते हैं। बैलर का ध्यान हटता है और सैथ रॉलिंस स्टॉम्प देके मैच जीत ले जाते हैं। डेमियन और बैलर के बीच मैच के बाद काफ़ी बहसबाजी होती हुई दिखाई दी। अब समझ में नहीं आया कि क्यों डेमियन प्रीस्ट आगे बढ़ के गए, जिससे बैलर का ध्यान हट गया। ये कहीं ना कहीं जजमेंट देके ब्रेकअप की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ब्लड लाइन का सिविल वॉर देखने को मिला। रोमन रेंस सोलो सिकोआ वर्सेस उसोस के बीच हमें मैच देखने को मिला। रिंग साइड पॉल हेमन भी मौजूद थे। मैच शुरुआत में काफ़ी स्लो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं कभी उसोस हावी दिखाई दिए, कभी रोमन रेंस और सोलो सिकोआ हावी दिखाई दिए। वहीं दोनों टीम की तरफ से अच्छे मूव्स भी हमें इस मैच में लगते हुए दिखाई दिए। वहीं सोलो सिकोआ काफ़ी एग्रेसिवली इस मैच में लड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं रोमन रेंस पे उसोस ब्रदर्स ने शानदार सुपर किक्स भी लगाई। वहीं काफ़ी नियरेस्ट किक आउट भी इस मैच में हमें देखने को मिले। वहीं एक टाइम आया जब उसोस ब्रदर्स ने रोमन रेंस पे दनादन सुपर किक जड़ दी और उसके बाद उन्हें पिन करा तो रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। मैच जब एंड फेस में आया तो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ने एक साथ दोनों उसोस ब्रदर्स पे रॉक बॉटम लगाई और उसोस ने उसोस ब्रदर्स को एक दूसरे के ऊपर डाला। रोमन रेंस ने पिन करना चाहा, लेकिन उसोस ने किक आउट कर दिया। इसके बाद सोलो सिकोआ ने उसोस को समोन स्पाइक और रोमन रेंस ने स्पीयर दी। यहाँ भी जे उसो ने किक आउट कर दिया। रोमन रेंस बस ये देख करके फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इमोशनल हो गए, मतलब कहने लगे कि अब भाई साहब क्या करें। ये देख के सोलो सिकोआ भाई साहब रिंग में आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उसोस पर अटैक कर दिया। इसके बाद सोलो सिकोआ जिम्मी उसो को टेबल पर लेटा के बैरिकेड से कूदते हैं, लेकिन जिम्मी उसो हट जाते हैं और रिंग में आके उसोस ब्रदर्स रोमन रेंस पे ताबड़तोड़ सुपर किक लगाते हैं और फिर स्प्लैश लगाते हैं और जे उसो पिन करके रोमन रेंस को यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। रोमन रेंस की हार होती हुई दिखाई दी हमें मनी इन द बैंक में। यहीं मनी इन द बैंक पेपर व्यू एंड होता हुआ दिखाई दिया। मैंस मनी इन द बैंक का विनर डेमियन प्रीस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। फैंस को लग रहा था शायद लोगन पॉल जीतेंगे, एले नाइट जीतेंगे, लेकिन WWE ने यहाँ खेल कर दिया, डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे जिता दिया है। वहीं वुमेन्स मनी इन द बैंक के रूमर्स तो पहले से ही थे कि यूएस का जीतेंगी और वही जीतती हुई हमें दिखाई दी। सैथ रॉलिंस टाइटल रिटेन कर चुके हैं। वहीं ब्लड लाइन के सिविल वॉर में रोमन रेंस की हार होती हुई दिखाई दी है। अभी हार कितनी बड़ी हार है वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। वहीं वुमेन्स का एक भी मैच यहाँ पे टाइटल डिफेंड होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक अपसेट वाली बात है। अब आपको कैसा लगा पेपर व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।